बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक और पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे जो नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री से लिया गया है। इसमें देखेंगे सबसे पहले एमसीक्यू है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की मिसाल है HCl, H2O, NO2, CO2। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है HCl, यानी कि द एग्जाम्पल ऑफ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल इज़ HCl। इट कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स, वन इज़ हाइड्रोजन एंड अदर वन इज़ क्लोरीन। तो ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट है। दूसरा एमसीक्यू देखें, प्लैंक्स कांस्टेंट की कीमत, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज़। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है 6.63 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेस पावर -34 जूल सेकंड। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। मेंडलीव की असल पीरियोडिक टेबल की बुनियाद थी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बी ऑप्शन है एटॉमिक नंबर, सी ऑप्शन है एटॉमिक मास और डी ऑप्शन है सब शेल का मुकम्मल होना यानी कंप्लीशन ऑफ सब शेल। तो हमारे पास जो मेंडलीव के असल पीरियोडिक टेबल की बुनियाद थी वो थी एटॉमिक मास, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 4 देखें, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की बुनियाद है मास नंबर, मेंडलीव का असूल यानी मेंडलीव पोस्टुलेट हो गया, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की बुनियाद था एटॉमिक नंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। उसके बाद फिफ्थ एमसीक्यू देखें, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स, फिर बी हमारे पास है 4 इलेक्ट्रॉन और सी है 6 इलेक्ट्रॉन्स और डी है ऑप्शन 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। फिर है डबल कोवेलेंट बॉन्ड को जाहिर करते हैं, यानी कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन या एरो से। तो हम इसको शो करते हैं डबल लाइन, डबल लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर हमारे पास है इसका ऑप्शन है सी, यानी कि 6 एमसीक्यूज़ का ऑप्शन नंबर बी सॉरी, डबल कोवेलेंट बॉन्ड को जाहिर करते हैं 2 लाइनों से यानी कि डबल लाइन से। फिर है ऑप्शन नंबर 7, इनमें से कौन सा अमॉर्फस ठोस नहीं है, रबर, प्लास्टिक, ग्लूकोज और शीशा यानी कि ग्लास। तो ऑप्शन हमारे पास है ग्लूकोज। ये अमॉर्फस ठोस नहीं है बल्कि क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 8, इनमें से किसकी सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का बहुत मामूली असर होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी। तो ऑप्शन हमारे पास आ जाता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है KCl, सेकेंड ऑप्शन है KNO3, थर्ड ऑप्शन है NaNO3 और डी ऑप्शन है NaCl। तो डी करेक्ट ऑप्शन है NaCl, जिसकी सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का कोई खातिर खा असर नहीं होता। उसके बाद है MCQ नंबर 9, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन ठोस में माया है। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, बटर, यानी कि उसमें सॉल्वेंट की मिकदार क्या होगी, ज़्यादा होगी। सॉल्वेंट हमारे पास सॉलिड है और जो लिक्विड है उसकी अमाउंट क्या होती है, कम होती है। तो बटर इसका क्या है, राइट ऑप्शन है, यानी कि बी। MCQ नंबर 10, अज खुद वाक़ होने वाला केमिकल रिएक्शन किस सेल में होता है। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन गैल्वानिक सेल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 11 MCQs, पोटाशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो क्रोमियम का यहाँ पे +7 होगा, +7 होगा, सॉरी +6, यानी कि ऑप्शन नंबर 6 आपके पास है सी, करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि +6 होगा।
उसके बाद है MCQ नंबर 12, दर झैल में से कौन सा नॉन मेटल चमकदार है? तो आयोडीन जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि नॉन मेटल्स में एक डायमंड और एक आयोडीन है। ये क्या हैं? यानी कि लस्टरस हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को शो करती हैं।